तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बिहार के सीतामढ़ी से कुछ दूर एक छोटी नदी के किनारे एक गांव बसा था, जिसका नाम था जलधारा। ये गांव अपनी स्वच्छ नदी और मछुआरों के मेहनती जीवन के लिए जाना जाता था। गांव में धीरज नाम का एक युवा मछुआरा रहता था। धीरज बहुत सीधा सादा और मेहनती था, लेकिन वह धार्मिक अनुष्ठानों या पूजा पाठ में अधिक विश्वास नहीं रखता था। उसका मानना था कि कर्म ही पूजा है। श्रावण का महीना आया। गांव के सभी लोग, विशेषकर महिलाएं, नदी से जल भरकर पास के शिव मंदिर में अभिषेक के लिए जाने लगीं। मंदिर तक पहुंचने के लिए एक घना जंगल पार करना पड़ता था, जो कभी कभी जंगली जानवरों के कारण खतरनाक हो जाता था। एक दिन धीरज अपनी नाव में मछलियां पकड़ रहा था। अचानक उसका जाल एक भारी वस्तु से अटक गया। उसने सोचा कि शायद कोई बड़ा पत्थर होगा। बड़ी मुश्किल से उसने जाल ऊपर खींचा और आश्चर्यचकित रह गया। जाल में एक काला चिकना पत्थर था, जिसका आकार बिल्कुल शिवलिंग जैसा था। उस पर प्राकृतिक रूप से कुछ आकृतियां भी बनी हुई थी, जो किसी सांप या त्रिशूल जैसी लग रही थीं। धीरज ने कभी शिवलिंग की पूजा नहीं की थी, लेकिन इस पत्थर को देखकर उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने उस पत्थर को अपनी नाव के एक कोने में रख दिया और अपना काम जारी रखा। उस दिन उसे हमेशा से ज्यादा मछलियां मिली। वह सोचने लगा, क्या यह इस पत्थर की वजह से है? उद्धरण चिन्ह। अगले दिन धीरज फिर मछली पकड़ने गया और उस शिवलिंग रूपी पत्थर को अपने साथ ले गया। उस दिन भी उसे भरपूर मछलियां मिली। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। धीरज अब उस पत्थर को अपने लिए शुभ मानने लगा था। एक शाम जब वो मछलियां बेचकर लौट रहा था, उसने देखा कि गांव की कुछ महिलाएं मंदिर से लौट रही थीं। वे थकी हुई, छोटी हुई और डरी हुई लग रही थीं। पूछने पर उन्होंने बताया कि जंगल में एक जंगली सुअर आ गया था और उन्हें मंदिर तक पहुंचने में बहुत मुश्किल हुई। कुछ महिलाओं को मामूली चोटें भी आई थीं। धीरज को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि यह श्रावण का पवित्र महीना है और लोग महादेव के दर्शन के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं। उसे अपने शिवलिंग रूपी पत्थर का विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस पत्थर को गांव में ही कहीं स्थापित कर दिया जाए, ताकि गांव वालों को दूर जंगल में न जाना पड़े। उसने गांव के मुखिया और पंडित जी से बात की। शुरुआत में वे झिझके, क्योंकि वह पत्थर नदी से मिला था और पारंपरिक रूप से स्थापित नहीं किया गया था। लेकिन धीरज ने उन्हें अपनी अनोखी कहानी और पत्थर से मिली शांति के बारे में बताया। पंडित जी ने पत्थर को देखा और उन्हें उसमें एक दिव्य आभा महसूस हुई। पंडित जी ने कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है धीरज, ये स्वयं महादेव का दिया हुआ एक रूप है। श्रावण में नदी से इसका मिलना कोई संयोग नहीं, हमें इसे स्थापित करना चाहिए। गांव वालों ने मिलकर एक छोटा सा मंदिर बनाने का फैसला किया। श्रावण के अगले सोमवार को पूरे गांव ने मिलकर उस शिवलिंग रूपी पत्थर को गांव के केंद्र में स्थापित किया। धीरज ने स्वयं उस पत्थर को पूरे आदर के साथ स्थापित किया। उसे नदीश्वर महादेव नाम दिया गया, क्योंकि वह नदी से मिला था। उस दिन के बाद गांव वालों को दूर जंगल के मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वे अब अपने ही गांव में नदीश्वर महादेव की पूजा कर सकते थे। गांव में सुख समृद्धि आने लगी, बीमारियां कम हुई और मछुआरों को भी पहले से ज्यादा मछलियां मिलने लगीं। धीरज, जो कभी पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता था, अब हर सुबह नदीश्वर महादेव के सामने माथा टेकता था। उसे समझ आ गया था कि महादेव कर्म के साथ साथ श्रद्धा भी देखते हैं और वे किसी भी रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों का कल्याण कर सकते हैं। श्रावण का वह महीना जलधारा गांव के लिए एक ऐसा वरदान बन गया, जिसने न केवल गांव की तकदीर बदली, बल्कि धीरज जैसे साधारण मछुआरे के जीवन को भी एक नई दिशा दी। नदीश्वर महादेव मंदिर की स्थापना के बाद जलधारा गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। धीरज, जो अब गांव में एक पूजनीय व्यक्ति बन गया था, हर सुबह सबसे पहले मंदिर पहुंचता।
वह शिवलिंग को साफ करता, नदी का पवित्र जल चढ़ाता और फूलों से सजाता। उसकी सरल भक्ति ने पूरे गांव को महादेव से जोड़ दिया था। श्रावण का अगला वर्ष आया और इस बार हालात कुछ और थे। लगातार बारिश हो रही थी, इतनी कि नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा था। गांव वाले चिंतित थे। उन्हें याद था कि कुछ साल पहले आई बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई थी। खेत डूबने लगे थे और डर था कि नदी कभी भी अपने किनारों को तोड़ सकती है। धीरज भी परेशान था। वह जानता था कि अगर बाढ़ आए तो न केवल उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, बल्कि नदीश्वर महादेव का छोटा मंदिर भी डूब सकता था। एक शाम जब नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर रहा था, धीरज मंदिर में बैठा महादेव से प्रार्थना कर रहा था। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग भी उसके साथ थे। सबकी आंखें आसमान और नदी की ओर थीं। अचानक धीरज को एक विचार आया। उसने सोचा, जब महादेव स्वयं नदी से प्रकट हुए हैं, तो क्या वे नदी को शांत नहीं कर सकते? उसे याद आया कि कैसे पहली बार वह शिवलिंग उसके जाल में आया था। उसने पंडित जी और गांव के मुखिया से अनुमति मांगी। मैं नदी के बीच में जाकर महादेव से प्रार्थना करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वे हमारी सुनेंगे। सभी ने उसे रोकने की कोशिश की। धीरज, नदी का बहाव बहुत तेज है, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन धीरज दृढ़ था। उसने कहा, महादेव ने हमें यह मंदिर दिया है, अगर उन पर विश्वास नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? उसने अपनी सबसे मजबूत नाव ली और उसमें नदीश्वर महादेव के प्रिय बेलपत्र, कुछ फूल और गंगाजल का एक पात्र रखा। रात के अंधेरे और तेज बारिश में वह अकेले ही नदी के बीच का बड़ी ओर अपनी नाव खेने लगा। गांव वाले किनारे पर खड़े होकर उसे देख रहे थे। सबके मन में डर और उम्मीद दोनों थे। नदी के बीच में पहुंचकर धीरज ने अपनी नाव रोकी। चारों ओर पानी का शोर था। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसने बेलपत्र और फूल जल में अर्पित किए और जल से भर ए पात्र को नदी में उड़ेल दिया, मानो महादेव से विनती कर रहा हो कि वे अपने क्रोध को शांत करें। कुछ ही देर में एक अद्भुत घटना घटी। नदी का बहाव, जो कुछ देर पहले तक अत्यंत तीव्र था, धीरे धीरे शांत होने लगा। बारिश की तीव्रता भी कम हो गई। थोड़ी देर में ऐसा लगा जैसे नदी ने धीरज की प्रार्थना स्वीकार कर ली हो। पानी का स्तर घटने लगा और सुबह होते होते नदी अपने सामान्य प्रवाह पर आ गई थी। गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा कि धीरज सुरक्षित वापस आ गया था और नदी शांत हो चुकी थी। वे दौड़कर मंदिर पहुंचे और नदीश्वर महादेव के सामने साष्टांग प्रणाम किया। उस दिन से धीरज को महादेव का दूत कहा जाने लगा। जलधारा गांव ने उस दिन एक और चमत्कार देखा। नदीश्वर महादेव केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि गांव की रक्षा और धीरज की अटूट श्रद्धा का प्रतीक बन गए। हर श्रावण में गांव वाले उस रात की कहानी सुनाते हैं जब एक साधारण मछुआरे की प्रार्थना ने भयंकर बाढ़ को टाल दिया था और महादेव ने अपने भक्तों की रक्षा की था। बड़ी ये घटना हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और निस्वार्थ कर्म से प्रकृति को भी शांत किया जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।